वंशी विभूषित करान नवनीर दाभात पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कर्णकार कृत कर्ण का द्युति ही कर्ण का पद नियुक्त गैरिका मेच का मनस में चकास्तु ते मेच का भरण भारिणी तनु पराभवम फेनिल वक्त्रता च बंधम च भीतिम च मृतिम च कृत्वा पवर्ग दाता पे भवान शिखंड मौले तम शास्त्रवाणाम अपवर्ग दोषी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सुंदर श्लोक थे ये, श्री गोविंद वृंदावली के श्लोक हैं। ठाकुर जी का स्मरण है। कर्णकार कृत कर्ण का द्युति। कर्ण का कर्णकार माने कंदेर के पुष्प से जिन्होंने कर्ण का द्युति ही अपने कान के कुंडल बना रखे हैं। कर्ण हो कर्णकारम, तो कर्णकार कृत कर्ण का द्युति। और कर्ण का पद नियुक्त गैर का, और अपनी सजावट के लिए भी वक्षस्थल पर, भुजाओं पर, कपोल के ऊपर जिन्होंने श्री गोवर्धन की जो गेरू है उस गेरू के द्वारा सुंदर विलेपन और सुंदर चित्राम पत्रावली की रचना कर रखी है। कर्ण का पद नियुक्त गैर का, कर्ण का पद माने चित्रावली, वो गैरिक उन्होंने लगा रखा है। और मेच का मनस में चकास्ते, तो मेच का माने श्री कृष्ण की जो मेच का माने श्यामल अंग कांति है उन श्री श्याम सुंदर की, वो मैं चकास्तो मेरे मन में प्रकाशित हो, मेरे मन में उस रूप माधुरी की स्फूर्ति प्राप्त हो। तो मेच का मनस में चकास्ते मेच का भरण भारुणी तनु, जिन्होंने मेच का भरण माने मयूर पुच्छ को धारण कर रखा है, ऐसे श्री कृष्ण का वो मेच का भरण भारिणी मयूर पुच्छ को धारण करने वाला जो स्वरूप है वो मेरे मन में प्रकाशित हो। यमक अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है ये। तो कर्ण का कृत कर्ण का द्युति, कर्णकार और कर्ण का यमक अलंकार का प्रयोग है कि कन्नेर के पुष्प के द्वारा जिन्होंने कान का आभूषण बना रखा। एक कर्णकार का होगा अर्थ होगा कन्नेर का पुष्प, और दूसरे का अर्थ हुआ कर्ण का माने कर्णफूल, कान का कुंडल। और तीसरी कर्णिका का मतलब है कि कर्ण का पद नियुक्त गैर का, विलेपन जो है उस विलेपन के लिए जिन्होंने गेरू का प्रयोग किया हुआ है। और ऐसे मेचका, इसका 3 बार प्रयोग है। एक पहले मेचक का तात्पर्य है श्याम सुंदर की श्यामल अंग कांति। फिर मे चकास्तु माने मेरे हृदय में, चकास्तु माने प्रकाशित हो। और तीसरे मेचका का तात्पर्य है मेचका भरण माने मयूर पुच्छ उसका जिन्होंने आभरण धारण कर रखा है। ऐसे यमक अलंकार का जहां पर एक शब्द कई बार प्रयोग हो और हर बार अलग अलग अर्थ हो, वहां पर यमक अलंकार का प्रयोग होता है। तो ये सुंदर यमक अलंकार का श्री आज का दिन श्री श्याम सुंदर के जन्म का दिन, परम परम आनंद महोत्सव का दिन। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने श्याम सुंदर के जो षडैश्वर्य वर्णन उनका स्मरण करते हुए कहा कि श्री कृष्ण में 6 जो ऐश्वर्य हैं वो परिपूर्ण रूप से विराजमान है। ऐश्वर्य से समग्रस्य, संपूर्ण ऐश्वर्य विराजमान है। और वो संपूर्ण ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है कि जहां श्री कृष्ण 2 बार 3 बार आप जम्हाई लेकर के मिट्टी खाते हुए अपने मुंह को खोलते हैं, और जब मुंह को खोलते हैं तो सारा विश्व उनके पेट में विराजमान है। और उसके द्वारा ये दिखा रहे हैं कि केवल
वैकुंठ वैभव उसके ही वे आश्रय नहीं है, बल्कि अनंत कोटि जीवों के भी, तटस्थ शक्ति के भी आश्रय हैं। और तटस्थ शक्ति के आश्रय ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण बहिरंगा जो माया शक्ति है, और माया शक्ति का सारा वैभव, उस संपूर्ण विश्व का भी उन्होंने अपने पेट में दर्शन कराया। जहां पर 16,108 रानियां द्वारका में विराजमान, ब्रिज में जो 300 करोड़ गोपियां वे जहां आनंद पूर्वक विराजमान हैं, उनके साथ में रास हो रहा है, और सब प्रियाओं के साथ में अलग अलग ब्रिज में विहार करते हुए विराजमान हो रहे हैं। जहां की वृक्ष कल्प वृक्ष हैं, जहां की रज वो चिंतामणि होकर के विराजमान है। ऐसी श्री कृष्ण की वो अपूर्व महिमा है, तो उस ऐश्वर्य का क्या वर्णन किया जाए। तो ऐश्वर्य से समग्र संपूर्ण ऐश्वर्य विराजमान, स्वरूप शक्ति, माया शक्ति, तटस्थ शक्ति, इनका ऐश्वर्य विराजमान है। श्री कृष्ण का ऐश्वर्य स्वयं का ऐसा कि जहां अनंत कोट गोपिकागणों के साथ में वे रास करते हुए विराजमान, और नुकुंज मंदिर में जितनी भी वैभव की संपत्ति चाहिए वो सब सेवा में श्री लीला शक्ति तुरंत ही उपस्थित कर देती हैं। ऐसी उनकी अपूर्व महिमा, ये ऐश्वर्य। श्री कृष्ण में ऐश्वर्य के बाद में दूसरी चीज आती है, 6 ऐश्वर्यों में दूसरी जो वस्तु है, वो दूसरी वस्तु है बल। ऐश्वर्य से समग्रस्यो वीर्यस्यो, वीर्य, संपूर्ण वीर्य उनमें विराजमान है, संपूर्ण बल उनमें विराजमान है। बल ऐसा कि हैं तो वे अवर्ग को देने वाले, परंतु कहलाते हैं अपवर्ग को देने वाले। पवर्ग का तात्पर्य है, हम अपने अल्फाबेट में वर्णमाला में देखें तो पा, फा, बा, भा, म, ये जो 5 अक्षर हैं, इनको हम पवर्ग कहेंगे। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो पवर्ग में 5 अक्षर आते हैं, और उसी के लिए कहा गया कि पराभवम, ये पा हो गया। पराभव माने शत्रुओं को आप पराभव देने वाले हैं, पराजय देने वाले हैं। अब दूसरा आया पा के बाद में फा, पा फा, तो फेनिल वक्त्रताच, जो शत्रु हैं उनके मुंह में झाग आ जाते हैं, इतनी पिटाई करते हैं उनकी कि उनके मुंह से झाग टपकने लगते हैं। तो फेनिल वक्त्रताच, तो पा भी दिया, पराभव दिया, फिर फेनिल वक्त्रताच, मुंह से रक्त पटकने लगे, मुंह से झाग डालने लगे, तो फेनिल वक्त्रता भी प्रदान करते हैं, उनके मुंह झाग से युक्त हो जाते हैं। फिर पा फा के बाद में फिर तीसरा अक्षर आया बा, तो बंधम, उनको बधम, बध प्रदान कर देते हैं, या उनको बांध करके रख लेते हैं। ये उनके आपकी अपने प्रेम में ही उनको बांध लेते हैं और उनको पराजित कर लेते हैं, उनको अपने वश में कर लेते हैं। बंधम च, तो पाफा बा। अब फिर आया भा, बा के बाद में चौथा अक्षर होता है भा, तो भा का है भीतिन, शत्रु भयभीत हो जाते हैं, तो बंधम च भीतिन। और फिर 5वां अक्षर आता है पवर्ग का, वो है मां, माने मृत्यु, माने उनको मार भी डालते हैं, सबको मृत्यु भी प्रदान कर देते हैं। तो पराभवम फेनिल वक्त्रता च बंधम च भीतिम च मृतिम, और उनको मरण भी प्रदान कर देते हैं। तो पराभव, मुंह में झागाना, बंधन, भय और मरण, तो इन 5 चीजों को देकर के आप पवर्ग दाता हो। परंतु आश्चर्य यह है कि पवर्ग दाता देते हुए कहलाते हो, हे शिखंड मौले, मयूर मुकुट धारण करने वाले, तुम शास्त्रवाणाम अपवर्ग दोषी, तुम शत्रुओं को अपवर्ग प्रदान करने वाले हो, माने मोक्ष प्रदान कर देते हो। ये एक आश्चर्य की, विरोधाभास की बात हुई कि पवर्ग दाता होकर के अपवर्ग दाता हो, मोक्ष देने वाले। ऐसी आपकी बल है। तो ठाकुर में संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण बल, मुख्य वस्तु है श्री। तीसरी जो वस्तु है 6 ऐश्वर्यों में, वो श्री है। और शोभा जैसी व्रज में है,
श्री कृष्ण स्वरूप में और कृष्ण स्वरूप में भी श्री वृजेंद्र नंदन स्वरूप में जैसी रास बिहारी की शोभा है, ऐसी शोभा और कहीं दूसरी जगह नहीं है। उनका जो श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो अपूर्व श्री से युक्त स्वरूप है। तत्राति सुश्वेताभिर भगवान देवकी सुतः मध्य मणिना महिमानम महामारक यथा। श्री प्रिया जी के साथ में आपकी ऐसी शोभा है जैसे स्वर्ण मणि के बीच में कोई नीलम जड़ रहा हो, नीलम की शोभा हो। जड़ाप के बिना रत्न की जैसे शोभा नहीं है, ऐसे ही श्री प्रिया जी के बिना श्याम सुंदर की पूर्ण शोभा का विस्तार नहीं है, अकेले उनकी शोभा का विस्तार नहीं है। राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहना अन्यथा विश्व मोहोपी स्वयं मदन मोहिता। इस तरह से वे शोभा से युक्त होकर के विराजमान, परंतु श्री प्रिया कभी भी श्याम सुंदर से अलग है ही नहीं, वे तो कृष्णमयी होकर के विराजमान हैं। इसलिए उनकी शोभा ऐसी है जैसे बादल के बीच में बिजली। रास में दोनों दृष्टांत दिए कि तड़ित देवता मेघ चक्रे बिरेजु, वे बिजली की तरह से विराजमान है। तो श्री उनकी शोभा अद्भुत, और श्री किशोरी जी की अनंत अनंत जो इच्छाएं हैं, वे इच्छाएं ही अनंत सखी बन करके विराजमान हैं। कायव्य उदाहरण करके अनेक रूपों में वे श्री श्री श्याम सुंदर की परिपूर्ण रूप से सेवा करती हैं, और श्री श्याम सुंदर स्वयं उनके आगे धीर ललित नायक होकर के विराजमान हो जाते हैं। अन्यत्र धीर ललित नायकता वैसी प्रकट नहीं होती जैसी धीर ललित नायकता और स्वाधीन भर्तृ का स्वरूप ब्रज में प्रकट है। ऐसा स्वरूप द्वारका वैकुंठ में भी नहीं है, वैकुंठ में भी नहीं है, द्वारका में भी नहीं है धीर ललित नायक का स्वरूप। ये धीर ललित नायक में ही सर्वोत्कृष्टता है। इससे श्री उनमें परिपूर्ण रूप से ब्रज में ही विराजमान। विदग्धो नवतारुण्य परिहास विशारद निश्चिंतो धीर ललिता स्यात् प्रायः प्रेयसी वशा। तो ऐश्वर्य समग्र वीर्यस्य यशः और श्रिय। अब यश, चौथी जो वस्तु है वो है यश। यश ऐसा है कि जहां पर अपने परिकर को ही वे सर्वदा सर्वदा यश प्रदान करते हैं। उनकी विशेषता यह है कि वे परिकर के यश को, अपने भक्तों के यश को सर्वदा सर्वदा बढ़ाते हैं। और ये परिकर ऐसा है जो कृष्ण को भी अपूर्व यश प्रदान करता है, प्रेम वश्यता का। श्री यशोदा मैया कृष्ण को भी प्रेम वश्यता का यश प्रदान करती हैं, कृष्ण उनके वशीभूत हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम यशोदा है। ऐसे ही श्री राधिका, जितनी भी ब्रज गोपिकागण, वे श्री श्यामचंद्र को प्रेम वश्यता का यश प्रदान करती हैं, अतः उनका नाम राधाकांत, उनका नाम गोपीजन वल्लभ, गोपीकांत, ये उनके नाम, राधा रमण, ये उनके नाम होते हैं। तो श्याम सुंदर प्रियाओं को यश अपूर्व रूप से प्रदान करते हैं, और ये प्रियाएं श्याम सुंदर को प्रेम वश्यता का यश प्रदान करती हैं। तो ये चौथी चीज हुई। और पांचवा जो ऐश्वर्य है, वो पांचवा ऐश्वर्य है ज्ञान। श्री कृष्ण में अनंत अनंत ज्ञान विराजमान है। उस ज्ञान का क्या निरूपण किया जाए, जिन्होंने अर्जुन के माध्यम से कृपा करके हम जीवों को कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का उपदेश देकर के भगवत गीता के ज्ञान को प्रकट किया। जो गीता संपूर्ण ज्ञानों का, संपूर्ण उपनिषदों का सार होकर के विराजमान है, वो गीता अद्भुत है। श्री गीता संपूर्ण सबका सार होकर के वो विराजमान है। तो ये भगवान में ज्ञान अपूर्व रूप से विराजमान है, ज्ञान की अद्भुतता। इसी तरह से संपूर्ण शास्त्रों को, ज्ञान विज्ञान सार को उन्होंने मथ करके श्री उद्धव जी को प्रदान किया। और श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में, उद्धव गीता में उन्होंने अनेक अनेक शास्त्र के सार को श्री उद्धव को प्रदान किया। अपने लीला प्रसंग में भी अनेक अनेक बार वे परिकर के साथ में वार्तालाप करते हुए
भक्ति सिद्धांत को हम सबके सामने प्रकट कर रहे हैं। जैसे श्री नंद उपदेश में श्री कृष्ण ने ब्रजराज को, श्री नंद बाबा को ये उपदेश प्रदान किया कि प्राकृत जो देवता है उसकी आराधना करने से काम नहीं चलेगा, गुणातीत श्री गोवर्धन की, कृष्ण की आराधना करने से ही जीव का परम कल्याण होगा। इसलिए इंद्र पूजा का निषेध करके, कर्म कांड की जड़ता का निषेध करके, राग पूर्वक श्री कृष्ण की पूजा, श्री गोवर्धन की पूजा, उसका उन्होंने उपदेश प्रदान किया। इसी प्रकार श्री प्रियागण उनके प्रेम की महिमा को जगत के सामने प्रकट करने के लिए जिन्होंने गोपिकागणों के, बालिकाओं के, धन्यादि कन्यागणों के जो अंतर वस्त्र हैं उनका भी हरण करके, वस्त्रों का भी हरण करके मानो ये दिखाया कि श्री कृष्ण के लिए संपूर्ण भोग का त्याग करो। श्री कृष्ण के लिए जितने भी आवरण हैं, अपने देह, उनके सुख के जो आवरण हैं उनका भी त्याग करते हुए विराजमान हो। तो ये वस्त्र हरण की जो लीला है वो कृष्णार्थ है, भोग त्याग श्री ब्रज गोपिका गणों ने जैसे किया उस का एक प्रतीक है। और वे ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण प्रीति जो करते हैं, उन कृष्ण प्रीति करने वालों की अन्य जो आसक्ति और अज्ञान के आवरण हैं, उन अज्ञान के आवरणों को मैं मुक्त कर देता हूं। प्रीति ऐसी महिमाशालिनी है कि उस प्रीति में लज्जा भंग भी, जो कि सातवीं भूमिका में है, वो यहां पर दूसरी भूमिका में ही हो जाता है। चक्षुराग प्रथमम चित्तासंग, सबसे पहले नयन मिलते हैं और फिर चित्त का आसक्ति होती है। परंतु वस्त्रहरण लीला के माध्यम से उन्होंने दिखाया, चीरहरण लीला में गोपियों के वस्त्रों का हरण करके, कि श्री कृष्ण प्रेम वो वस्तु है जिसके लिए लज्जा तक का भी भक्तगण त्याग कर देते हैं और उन्मत्त होकर के गायन विलज्जो विरचेत असंग, असंग होकर के भक्त विराजमान हो जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने श्री ब्रज में अनेक अनेक बार ब्रज में भी उपदेश प्रदान किए। जैसे वस्त्र हरण लीला में श्री गोपिका गणों को ये कहना कि गोपियों यहां मेरे पास में आ जाओ और अपने अपने वस्त्रों को ग्रहण करो, अर्थात संसार की जितनी भी आसक्ति है उनका त्याग करके कृष्ण शरणागति ग्रहण करो, ये उपदेश प्रदान किया। इसी प्रकार इंद्र पूजन के प्रसंग में, नंद उपदेश के प्रसंग में नंद बाबा को ये उपदेश प्रदान किया ब्रजवासियों को कि प्राकृत स्वर्ग के देवता की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है, मुख्य रूप से आराधना करने की आवश्यकता है परात्पर जो पदार्थ हैं श्री कृष्ण, उनकी तुम आराधना करो। ये नंदोपदेश के माध्यम से दिया। फिर उन्होंने अनेक अनेक बार यज्ञ पत्नी गण जो है वो यज्ञ पत्नी गणों को भी यह उपदेश प्रदान किया कि जब तक कोई व्यक्ति श्री ब्रज गोपिका गणों के आनुगत्य को ग्रहण करके उनके मंजरी भाव को ग्रहण नहीं करता है, और यदि वो अपने हृदय में ब्राह्मणी पने का अभिमान रखेगा, उच्च कुल का मैं उत्पन्न हुआ हूं ये अभिमान धारण करके ही बैठा रहेगा और ब्रज गोपिका गणों का आनुगत्य ग्रहण नहीं करेगा, तो कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यदि ब्राह्मण पने का अभिमान रखना है तो साक्षात कृष्ण के साथ में रास की प्राप्ति या रास में सेवा करने का जो सुख है उसकी प्राप्ति यज्ञ पत्नियों को नहीं हुई। और कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मणी हो तो तुम पूजन का जो कार्य है वो करो, क्योंकि ब्राह्मणों का अधिकार प्रायः पाद सेवन में या पूजन में शास्त्र में मैंने दिया गया है, अर्चन में अधिकार दिया, फिर पाद सेवन में अधिकार की प्राप्ति नहीं हुई। पाद सेवन के अधिकार को प्राप्त करना है तो पाद सेवन के अधिकार को प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक है कि गोपियों का अनुगत्य ग्रहण करो। ये ब्राह्मणीगण जो यज्ञ पत्नीगण थी
भद्रौन में जो तपस्या कर रही, जो यज्ञ कर रही थी, उन यज्ञ पत्नीगणों से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि कोई गोपी नहीं बनेगी और गोपियों का श्री राधिका का अनुगत्य ग्रहण नहीं करेगी, तो उसको अर्चन का अधिकार है, तुम अर्चन करो। जब गोपियों का अनुगत्य ग्रहण करोगे तब मेरी प्राप्ति तुमको विशेष रूप से होगी। तो ये उपदेश प्रदान किया, तो ज्ञान भी प्रदान करते हुए वे विराजमान हो रहे हैं। और इसी तरह से ज्ञान के साथ साथ फिर श्री कृष्ण की एक अन्य विशेषता रही कि श्री कृष्ण ने वैराग्य उसको भी परिपूर्ण रूप से प्रकट किया। जगत में ऐसा वैराग्य दिखाया कि अपना जितना भी परिकर है, उस द्वारका के संपूर्ण परिकर को अपनी आंखों के सामने ही उनमें जो देवताओं के अंश आए थे, उन देवताओं के अंशों के को आपस में लड़वा करके उन्होंने समाप्त करवा दिया। और निज परिकर को तो सदा प्रेम के कारण अपनाया, और जो यादवों में देवताओं के अंश आए थे, वे यादवों के अंश, देवताओं के अंश यादवों में आपस में लड़ करके समाप्त हो गए। तो श्री कृष्णचंद्र में इस प्रकार महान वैराग्य प्राप्त होता है, और अपनी आंखों के सामने अपने पूरे वंश को उन्होंने समाप्त करा करके, तो वंश को समाप्त नहीं कराया, बल्कि वंश में आए हुए जो देवताओं के अंश थे उनको निज परकर से अलग करा करके निज परकर के साथ में आप श्री वृंदावन में सर्वदा सर्वदा क्रीड़ा करते हुए विराजमान हैं। उन श्री कृष्ण का व्रज में जिस समय जन्म हुआ, उस समय सारे ब्रजवासियों को परम परम आनंद और श्री आशा कि कृष्ण के प्रेम का हम आस्वादन करेंगे, इस प्रेमास्वादन की आशा उनके हृदय में महान रूप में उत्पन्न हुई। अतः नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। आनंद पूर्वक श्री कृष्ण इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए आप विराजमान हैं। और आज का जो दिन, वो श्री कृष्ण जन्मोत्सव का जो दिन है, वो ब्रजवासियों के परम परम आनंद का दिन है, जिसमें वे हमें श्री कृष्ण आगे प्रेम का माधुर्य प्रदान कराएंगे, इस आशा में वे अभी से नाच रहे हैं, अपूर्व से क्रीड़ा कर रहे हैं, महामहोत्सव बना रहे हैं, और लोकवत जो आनंद है उस लोकवत आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। तो आज श्री कृष्णचंद्र के जन्म महोत्सव में, नंद महोत्सव के इस महा उत्सव में रपटे हुए चले जा रहे हैं। आज ऐसा लग रहा है कि नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महान मना। तीन प्रकार से अर्थ किया। नंदा आत्मजे जाता लादा, नंदा उत्पन्ने जाता लादा, नंदा आत्मजत्वेन उत्पन्ने जाता लादा। नंद के अपना बेटा उत्पन्न हुआ है, किसी दूसरे के बेटा को अपना बेटा करके वे नहीं मान रहे हैं। तो नंदा आत्मजे जाता लादा, निज का पुत्र ही उत्पन्न हुआ है, आनंद ही आज पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ है। एक बात, फिर वो कहीं प्रकट हो गया हो, आविर्भाव उसका हो गया हो, सो बात नहीं है कि शैया के ऊपर चतुर्भुज रूप में वो प्रकट हो गया हो जैसे मथुरा में, ऐसा भी नहीं है। हमारे ब्रज में श्री कृष्ण को सब ब्रजवासी ऐसे ही समझ रहे हैं जैसे उनका जन्म हुआ है। यद्य प्राकृत जन्म तो नहीं है, परंतु ब्रजवासी जन्म जैसा ही मानते हैं। तो इसलिए जन्म होने पर जो आनंद की प्राप्ति है, वो आनंद की प्राप्ति ब्रजवासियों को पुत्र जन्म के समय जो आनंद की प्राप्ति है, वो आनंद की प्राप्ति उनको हो रही है। और नंद आत्मजे उत्पन्न जाता लादा, माने चतुर्भुज रूप में कृष्ण उत्पन्न नहीं हुए, आत्मज रूप में ही, नराकृत रूप में ही वे उत्पन्न हुए हैं। इसलिए ब्रजवासियों को स्वाभाविक रूप में आनंद की प्राप्ति हुई, और उनका जो प्रेम है वह ऐश्वर्य की बैशाखी के ऊपर नहीं है, ऐश्वर्य की जो क्रचेस हैं उनके ऊपर वो नहीं टगा हुआ है, बल्कि वह स्वाभाविक रूप में जो स्नेह है, उस स्नेह के रूप में, स्नेह संबंध उसके रूप में ही
टिका हुआ है। अब उन कृष्ण की प्राप्ति हमको होगी, वो होगी अनुगत्य के द्वारा। तो श्री बिलाप कुसुमांजलि में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी उसी आनंद का वर्णन कर रहे हैं, और कृपा प्राप्त करने के लिए वे अपने परंपरा गुरु, अपने दीक्षा गुरु, उनके चरणारविंद की भी वंदना कर रहे हैं। चौथा श्लोक हम देखेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चौथे श्लोक में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि प्रभुरपि यदुनंदनो य एव प्रिय यदुनंदन उन्नत प्रभाव स्वयं अतुल कृपामृताभिषेकम मम कृतवान तम हम गुरुम प्रपद्ये। सबसे पहले गुरु की शरणागति ग्रहण कर रहे हैं अपने श्री गुरुदेव, जिन्होंने मंत्र का उपदेश दिया था, श्री यदुनंदनाचार्य परम भागवत हैं, और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के परंपरा के, इनके कुल के ये गुरु होकर के विराजमान हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, उनने श्री यदुनंदनाचार्य जी, इनसे ही दीक्षा प्राप्त की थी। बाल्यकाल में ही इनके परंपरा के गुरु रहे हैं। इनके पिता श्री गोवर्धन दास और हिरण्यदास, ये ताऊ हैं हिरण्यदास और पिता हैं गोवर्धन दास। ये दोनों श्री रघुनाथ भट्ट, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, ये परम वैष्णव दोनों परिवार रहे। सप्तक ग्राम, उसमें बहुत बड़ी इनकी जायदाद थी, और उस जायदाद के ये कहीं जमींदार होकर के विराजमान, घर में अपूर्व धन विराजमान था, बड़े व्यवहार कुशल, और जो राजकीय जो कार्य हैं, उन राजकीय और प्रशासन के कार्य में भी बहुत भारी कुशल होकर के विराजमान थे। नाम की शिक्षा श्री हरदास ठाकुर से इनको प्राप्त हुई है। हरदास ठाकुर की सदा से बाल्यकाल से कृपा रही है, तो नाम की महिमा, नाम में आसक्ति वो हरदास ठाकुर के कारण रही, और दीक्षित जो रहे हैं वो रहे हैं श्री यदुनंदन आचार्य जी से। और विशेष रूप से इनके ऊपर जो कृपा रही है, वो स्वरूप का दान करने वाले होकर के श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, वे श्री सनातन गोस्वामी जी, उनकी सर्वदा सर्वदा वंदना करते हुए विराजमान हुए हैं। और सनातन गोस्वामी जी की इन्होंने आगे यहीं बिलाप कुसुमांजलि में सनातन गोस्वामी जी की ये वंदना भी करेंगे कि वे श्री सनातन गोस्वामी जी मेरे ऊपर अपूर्व रूप से कृपा करें। कि वैराग्य छठा जो श्लोक आएगा, उस छठे श्लोक में प्रार्थना करेंगे कि वैराग्य भक्ति रसम प्रयत्न अपायत माम अनवीक्षु अंधम कृपाम बुद्धि यह पर दुख दुखी सनातन सब प्रभु आश्रयामी। के सनातन गोस्वामी जी का मैं आश्रय ग्रहण कर रहा हूं। तो वैधि शिक्षा गुरु ये श्री सनातन गोस्वामी जी इनके रहे। रागानुगा के जो शिक्षा गुरु हैं वो श्री सनातन गोस्वामी जी इनके विशेष रूप से रहे हैं। तो यहाँ पर वैधि दीक्षा गुरु उनके उनके चरणारविंद में वंदना कर रहे हैं कि प्रभुरपि यदुनंदनो यह, कि श्री यदुनंदनाचार्य वे कैसे हैं, बोले जिनके एकमात्र गुरु, एकमात्र प्रभु श्री कृष्णचंद्र ही हैं। श्री कृष्णचंद्र से बढ़कर के और कोई प्रभु नहीं हो सकता है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये जो वचन है, ये वचन संपूर्ण शास्त्र का विचार करने के लिए जब बैठे, तब बिना प्रकरण के ये सावधारणा श्रुति में ये वचन कहे गई। श्रुति दो प्रकार की होती हैं, एक होती है सावधारणा
और एक होती है प्रकरण। सावधारणा श्रुति उसे कहते हैं जहां कोई प्रकरण नहीं है और सारे शास्त्रों का ढेर सामने है और कोई कहे इसका निर्णय करो, तो सारे शास्त्रों को ढूंढ करके जो निर्णय किया जाए उसका नाम है सावधारणा श्रुति। माने डिस्क्रिमिनेशन तैयार करके फिर कोई चीज को स्थापित करना, डिस्क्रिमिनेशन के साथ में किसी वस्तु को कहना, वो हुआ सावधारणा श्रुति। अवधारणा, विचार पूर्वक किसी बात को कहना, वो सावधारणा श्रुति है। और एक विशेष प्रकरण में, विशेष अवसर पर, विशेष स्थान पर किसी चीज की पूजा की जाए, उसको हम प्रकरण श्रुति कहेंगे। कोई विशेष तिथि है, चलो उस तिथि में उस देवता की पूजा कर दी, तो ये प्रकरण श्रुति कहलाएगा। एक काल में उसकी पूजा है, परंतु जहां नित्य पूजा किया जाएगा वो सावधारणा श्रुति एक अलग होकर के विराजमान है। जैसे वही दृष्टांत के विवाह के समय दूल्हे तो चढ़ेगा घोड़ा के ऊपर और राजा बराती बनकर के पैदल पैदल चलेगा, तो राजा ने अपने आप को छोटा कर लिया और सेवक को, क्योंकि उसका विवाह है, उसको वो ऊंचे घोड़ी के ऊपर बैठा रहा है और वो राजा स्वयं पैदल पैदल चल रहा है। तो एक प्रकरण में ऐसा हुआ केवल कि प्रकरण में वो राजा जो है वो छोटा बन गया और उसने सेवक को बढ़ा करके दिखा दिया, परंतु तत्वतः ऐसा नहीं है। तत्वतः राजा ही बड़ा रहेगा। तो सावधारणा श्रुति में राजा बड़ा है और प्रकरण श्रुति में उस समय विवाह के समय दूल्हे की महिमा अधिक है। तो यहां पर उसी सावधारणा श्रुति का स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि प्रभुरपि यदुनंदन, कि श्री यदुनंदन आचार्य उनके एकमात्र प्रभु श्री कृष्णचंद्र ही हैं। प्रिय यदुनंदन उन्नत प्रभाव, श्री यदुनंदन ही, श्री कृष्णचंद्र ही उनके प्रिय होकर के विराजमान हैं। वे यदुनंदन प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूं। प्रभुरपि यदुनंदनो यह एषः, मेरे जो यदुनंदन आचार्य गुरु हैं उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं। प्रिय यदुनंदन, श्री यदुनंदन कृष्ण जिनके प्यारे हैं, उन्नत प्रभाव, उन श्री यदुनंदनाचार्य का प्रभाव अत्यंत अत्यंत उन्नत है। वे अत्यंत प्रभावशाली होकर के विराजमान हैं। स्वयं अतुल कृपामृताभिषेकम, जिन्होंने मेरे ऊपर अतुल कृपा की, और मम कृतवान तम हम गुरुम प्रपद्ये, जिन्होंने मेरे ऊपर अपूर्व कृपा की, ऐसे उन गुरु की मैं शरणागति ग्रहण कर रहा हूं। अब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, इनके ऊपर सदा से कृपा रही। सप्तग्राम के ये जो जमींदार हैं, उन जमींदार के पुत्र हैं, बड़ा भारी वैभव है, सुंदर शरीर है इनका, रूप भी बड़ा सुंदर है और बड़े बुद्धिमान भी हैं। तो एक बार श्री हिरण्यदास और श्री गोवर्धन दास, इनके ताऊ और पिता ने, गोवर्धन दास पिता हैं, उन्होंने श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर को अपने घर में बुलाया कि आप कृपा करके श्री हरिनाम की महिमा हमको सुनाइए। हरिदास उस समय आए और उस समय बेणुपाल से और सप्तग्राम में ये आए हैं और वहां पर ये हरिनाम की महिमा का गायन कर रहे हैं। उस समय गोवर्धन दास का एक कारिंदा है, उसका नाम है गोपाल चक्रवर्ती। वो हरदास से भिड़ गया। हरदास जब ये कह रहे थे कि नामाभास के द्वारा भी मुक्ति मिल जाती है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ये नाम का मुख्य फल है, मोक्ष प्राप्त करना ये तो नाम का बड़ा गौण फल है। यदि कोई बेटे का नाम ले तो बेटे का नाम लेने पर भी अजामिल की मुक्ति हो गई,
तो नामाभास के द्वारा मोक्ष हो जाता है। ऐसा जब श्री हरिदास ठाकुर ने कहा, तो इस बात को सुनकर के वो जो गोपाल चक्रवर्ती था, वो श्री हरिदास ठाकुर से ही अटक गया और बोला कि वाह, तुमने तो मुक्ति को इतना सरल सस्ता बना दिया कि बस एक बार नाम का आभास लो, बेटे का नाम लो और मुक्ति हो जाएगी। तो तुम तो इतना नाम को नाम की महिमा को इतना बढ़ा रहे हो, मुक्ति और ज्ञान को इतना छोटा कर रहे हो कि जैसे उसकी कोई कीमत नहीं है। उसे तुमने घास कूड़ा ही कर दिया ज्ञान को। ऐसा नहीं, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। विद्वान होकर के ऐसा एग्जीगरेशन तुम जो कर रहे हो, अतिशयोक्ति जो कर रहे हो, वो उचित नहीं है। श्री हरदास बोले, भैया अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं। नाम में जितनी सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य किसी में हो नहीं सकती है। बोले, यदि नामाभास लेने से मुक्ति नहीं मिली तो मैं तेरी नाक काट लूंगा। यहां तक बात बढ़ गई और हरदास ठाकुर भी तमक करके बोले, बोले हाँ, मेरी नाक काट लेना। मैं सच कह रहा हूं कि नाम का आभास मात्र लेने पर भी, ठाकुर का नाम नहीं लिया, नाम का आभास मात्र लिया, तब भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, पापों की निवृत्ति हो जाएगी। अब ये तड़का भड़की को देख करके तुरंत ही श्री हिरण्यदास और गोवर्धन दास, ये दोनों के दोनों आए और दोनों के दोनों आकर के उन्होंने उस कारिंदा गोपाल चक्रवर्ती को, जिसको अपनी पंडिताई का भी अभिमान था, ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण पने का भी उसको अभिमान है, और तो उसको डांट करके भगा दिया। हरिदास ठाकुर का तो कुछ भी नहीं हुआ, परंतु 3 दिन में ही वो जो गोपाल चक्रवर्ती था, उसके शरीर में कोढ़ हो गया और उसकी नाक गल करके टूट करके गिर गई, उसकी नाक ही कट गई। श्री हरदास ठाकुर इस प्रकार अपूर्व कृपा कर रहे हैं। बाद में श्री हरदास ठाकुर ने इसके ऊपर अनुग्रह किया और श्री हरदास ठाकुर ने फिर बाद में इसके ऊपर कृपा की। वो एक बात की बात है। तो श्री महाप्रभु से मिलने के लिए ये अनेक अनेक बार सप्तग्राम को छोड़ छोड़ करके भागे, और जब जब भी भागे रघुनाथ दास गोस्वामी, तब तब सिपाहियों ने इनको पकड़ लिया। श्री हिरण्यदास के जो सिपाही थे वो जाते और इनको पकड़ करके ले आते, इनका विवाह करा दिया गया परम सुंदरी कन्या के साथ में कि शायद ये अब घर में रुक जाएंगे, पत्नी के मोह में आ जाएंगे और रुक जाएंगे। परंतु पत्नी के साथ में भी इनकी बनी नहीं और सुंदरी पत्नी का भी त्याग करके श्री महाप्रभु के पास में दर्शन करने के लिए अनेक अनेक बार ये दौड़े। जब श्री महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के बाद में शांतिपुर आए, तो शांतिपुर में आने पर तब इन्होंने श्रीमद् महाप्रभु का दर्शन किया। महाप्रभु जिस समय वृंदावन गौड़ देश की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, गौड़ देश गए, उस समय ये भी अपने पिता से अनुमति लेकर के सब लोग महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आए। उस समय महाप्रभु की यात्रा वृंदावन तक तो हुई नहीं, अधूरी रह गई। वो जो नाट्यशाला तक है वहां तक हुई, इसके पहले वो यात्रा पूरी तो हो नहीं पाई। केवल आप बंगाल तक ही आए, उड़ीसा से बंगाल तक ही आए संन्यास ग्रहण करने के बाद में। फिर वहां पर ये श्री महाप्रभु से मिले, तो महाप्रभु ने उस समय इनको उपदेश देते हुए कहा कि स्थिर हो या घरे जाओ, ना हो या बातुल, कि स्थिर होकर के घर में जाओ। अब ये पागलपने का जो काम है, घर छोड़ छोड़ करके जो भागते हो, ये उचित नहीं है। ये मरकट वैराग्य का, बंदर जैसा जो वैराग्य है, उसका तुम त्याग करो। अभी यथायोग्य विषयों को भोगो और विषयों को भोग करके जिससे विषयों में आसक्ति नहीं हो, उतने विषयों को भोगते हुए भीतर निष्ठा रखो, बाहर लोक व्यवहार को संभालो। श्री कृष्ण तुम्हारा जल्दी ही उद्धार करेंगे।
ऐसा महाप्रभु ने इनको उपदेश प्रदान किया है। और ये कहा कि जब मैं वृंदावन से लौट करके नीलाचल आ जाऊं, माने जगन्नाथपुरी आ जाऊं और जगन्नाथपुरी में रहने लग जाऊं,